हेलो क्लास। आज का टॉपिक है हमारा ब्रेन। ब्रेन सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन का जो कवरिंग होता है। कवरिंग का मतलब हमारे पास ये ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद हमारा ब्रेन ऐसे पूरा कवर रहता है एक बोन से। उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको मेलेंजस बोलते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये जो रेड कलर का बनाया हुआ है हमने, ये है हमारा ब्रेन। ब्रेन के दो पार्ट, ठीक है, लोब 1 और लोब 2। ठीक, ये है, यहाँ पे है हमारा ब्रेन स्टेम और ये है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि लिखा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है। अब ब्रेन के जस्ट ऊपर ये एक लेयर है जिसको बोला गया पिया मैटर। ब्रेन के जस्ट ऊपर एक मैटर है, सबसे सॉफ्ट मैटर होती है। सॉफ्ट मैटर होती है। कैसी होती है ये? सॉफ्ट मैटर होती है। फिर उसके बाद सब आर्किनॉइड स्पेस, मतलब इस लेयर और इस लेयर के बीच में क्या है? स्पेस। ये क्या है? स्पेस है, तो उसको बोला सब आर्किनॉइड स्पेस बोला गया। अब सब आर्किनॉइड स्पेस के ऊपर क्या है? आर्किनॉइड मैटर। आर्किनॉइड एक तरीके का स्पाइडर होता है। स्पाइडर होता है और उस स्पाइडर का जो वेब होता है, वेब, वेब का मतलब क्या होता है? जाला। मतलब ये समझ लो कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। इन दोनों लेयर के बीच में ऐसे क्या है? बहुत सारे स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द आर्किनोइड मैटर। ठीक है, आर्किनोइड मैटर ऐसा होता है। और सबसे बाहर हार्डेस्ट आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट हार्डेस्ट क्या होता है? हमारा ड्यूरा मैटर होता है। क्लियर? जो कि हमारे क्रैनियल बोन के जस्ट नीचे पाया जाता है। तो समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट हार्डेस्ट लेयर है। फिर उसके बाद आर्किनोइड मैटर। आर्किनोइड मैटर क्या है? ये हमारी एक लेयर है और ये हमारी एक लेयर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा एक लेयर यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे क्या होगा? ऐसे बहुत सारा मकड़ी की जाली की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा। नाउ दिस ब्लू वन इज कॉल्ड द आर्किनोइड मैटर। अब इनके बीच में जो स्पेस है तो उसको हम लोग बोलेंगे सब आर्किनोइड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे जो है पिया मैटर। पिया मैटर क्या होता है? इनर मोस्ट सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट मैटर होता है, जो कि हमारे ब्रेन के लोब को कवर किया रहता है और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी का पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है ब्रेन का। जैसे कि आपका बोर्ड के एग्जाम में देखोगे कि लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। यहाँ क्या है? ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आप स्पाइनल कॉर्ड को देख रहे हो। ठीक है, नीचे से स्पाइनल कॉर्ड को देख रहे हो। ये है स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्या है? ये मेड्यूला है। मेडुला के ऊपर ये क्या है? रीजन पोन्स है। ठीक है, पोन्स के ऊपर क्या है हमारा? ये इतना पार्ट मिड ब्रेन का है। ठीक है, इतना पार्ट मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन के बाद हमारा क्या है? यहाँ पे ये डाइनसेफ्लॉन वाला पार्ट है। क्या है? ये डाइनसेफ्लॉन वाला पार्ट है। अब डाइनसेफ्लॉन के फ्रंटल पार्ट पे यहाँ क्या होता है? थैलेमस होता है। थैलेमस पे क्या लगा होता है? पिट्यूटरी लगा होता है। ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हाइपोथैलेमस बोला, इसको क्या बोल दिया? क्या? ये पिट्यूटरी वाला पार्ट है। ठीक है, और यहीं पे ऐसे एक स्फेरिकल सा बाहर की तरफ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस बोलते हैं। फिर उसके बाद ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो कि बहुत ही क्वाइल्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। अब ये क्या होता है? स्कल के जस्ट नीचे होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसकी 3 लेयर्स को पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर पोन्स वाला रीजन और मेडुला वाला रीजन के बैक साइड पे यहाँ पे क्या होता है? कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइंड ब्रेन हमारा। फिर उसके बाद फोर ब्रेन हो गया। फिर उसके बाद हमारा
मिड ब्रेन हो गया। ये 3 पार्ट हो गए। अब इन तीनों पार्ट के फंक्शंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक जनरल स्ट्रक्चर सीखेंगे कि वो कैसे याद करना है हमको। देखते हैं, पहले हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट और उनके फंक्शन। सिंपल सा है, टफ नहीं है, याद करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, ब्रेन के 3 पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फोर ब्रेन, दूसरा देखेंगे हाइंड ब्रेन और तीसरा देखेंगे हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, यहाँ दूसरा हम देखेंगे मिड ब्रेन और तीसरा देखेंगे क्या, हाइंड ब्रेन। देखते हैं, चलो सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन हमारा किस में डिवाइड है, सबसे पहला सेरिब्रम में डिवाइड है और डाइनसेफ्लॉन में डिवाइड है। अब सेरिब्रम के ये दोनों जो हैं वो सब पार्ट हैं। ठीक है, ये सेरिब्रम के क्या है, दोनों सब पार्ट हैं। डाइनसेफ्लॉन में मोटर एरिया पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो मेन पार्ट कौन सा याद रखना है आपको, ये वाला पहला याद रखना है। इसका कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम। दूसरा क्या याद रखना है, डाइनसेफ्लॉन। अब सेरेब्रम के उसके सब पार्ट है और इसके सब पार्ट है। होता क्या है, पहला सेरेब्रम जो हमारा मेन होता है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है। हम इसको सोचने समझने के लिए यूज करते हैं। इंटेलिजेंस एंड वॉलेंटरी एक्शंस, ये क्या करता है, इंटेलिजेंस, जो भी हम सोचते हैं समझते हैं एनालिसिस करते हैं वो काम करेगा। और वॉलेंटरी एक्शन मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किया जाने वाला काम सब किससे होगा, सेरिब्रम से होगा। उसके कौन से पार्ट से होगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से होगा। अगला है सेंट्रल ऑफ स्मेल। ऑल फैक्ट्री लोब्स होता है सेरिब्रम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल ऑफ स्मेल। मतलब कि हम जो कोई भी चीज स्मेल करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन किससे होता है, सेरिब्रम से। क्यों, क्योंकि ये स्टोर करता है। ये क्या करता है, स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, इट स्टोर मेमोरीज। ठीक, ये मेमोरी को स्टोर करता है, इस वजह से ये ऐसा है। अब आते हैं डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन क्या होता है, हैज सेंटर ऑफ हंगर। यहाँ याद रखेंगे हंगर थ्रस्ट, जो आपको इनवॉलेंटरी एक्शंस का जो एक मेमोरी होता है हंगर का और थ्रस्ट का, वो किसकी वजह से होता है, डाइनसेफ्लॉन की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे जो मोटर एरिया होता है वो मेनली किसके लिए होता है, इंस्ट्रक्ट द मसल टू डू द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब। मसल जो हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए होता है। वो कैसी वर्क के लिए होता है, वॉलेंटरी एक्शंस के लिए होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है क्या भाई, मिड ब्रेन में एक्चुअली कोई हमने पार्ट नहीं पढ़ा है, बस इसके सब पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं टेक्टम और सेरिब्रल डेंकल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करेगा, कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट। यहाँ क्या याद रखना है, मिड ब्रेन किसको करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ऑफ द नेक, नेक के मूवमेंट को, हेड के मूवमेंट को, और ट्रंक मतलब आपके बॉडी के मूवमेंट को, रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड द ऑडिटरी स्टिमुली, जो भी आप देखते हो। ठीक है, विजुअल जो भी आप देख रहे हो, ऑडिटरी मतलब सुन रहे हो। ठीक है, उन सुनने की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स आता है वो किसकी वजह से होगा, मिड ब्रेन की वजह से होगा। ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई। ये क्या करता है, आई के मूवमेंट को भी रिफ्लेक्स करेगा। ये क्या करता है, विजुअल और ऑडिटरी की वजह से आपके बॉडी का नेक, हेड और ट्रंक को मूव करेगा, और आई के भी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। किसके थ्रू, मसल चेंज की वजह से। प्यूपिल साइज को भी चेंज करेंगे एंड शेप ऑफ द आई लेंस, और आई लेंस को भी चेंज करेगा मिड ब्रेन। ठीक है, तो आई लेंस का काम क्या होगा, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को ट्रैक करेगा। कैसे, विजुअल और ऑडिटरी थिंग्स है, आई के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, उसके मसल्स को कंट्रोल करेगा, चेंज करके प्यूपिल के साइज को चेंज कर सकता है, शेप ऑफ लेंस को भी चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन जो होता है वो हमारा थर्ड पार्ट होता है, लोएस्ट पार्ट में होता है ब्रेन के, नियर द ब्रेन स्टेम। अभी स्ट्रक्चर में सीखेंगे कैसे है, अभी फंक्शन याद करो। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, 3 सब पार्ट होते हैं। पहला होता है पोन्स, दूसरा होता है सेरिबेलम, तीसरा होता है मेडुला। इसमें क्या है, पोन्स का क्या काम है, रेगुलेट रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आप कितनी तेजी से सांस ले रहे हो, कितनी सांस छोड़ रहे हो, तो वो रिस्पिरेशन में आता है। इसको रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं, जो आपकी ब्रीथ में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, रिलेज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द सेरिब्रम। मतलब कि आपका ब्रेन का जो
कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है और सेरिबेलम इनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, पोन्स करता है। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, ठीक है, बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे हम डांस कर रहे हैं या कहीं जंप कर रहे हैं तो कहीं गिर न जाए आराम से चलते चलते, तो हमारे बॉडी का जो पोस्चर मेंटेन हो रहा है उस समय वो किसकी वजह से हो रहा है, सेरिबेलम की वजह से हो रहा है। बैलेंसिंग पार्ट बोलते हैं इसको। मेडुला, मेडुला को देखा जाए एक पार्ट और इसमें, enables us to make the एंड द एक्यूरेट द मूवमेंट, हमारे मूवमेंट को प्रिस्क्राइब करता है और ये क्या करेगा, मूवमेंट को एक्यूरेट करेगा। जैसे आप बॉल है, इस बॉल को किसी पर्सन के पास फेंको, ठीक है, ये कोई इंसान है और ये क्या करना चाह रहा है, इसको कैच करना चाह रहा है, तो कैच करने के लिए क्या करेगा, अपने दोनों हाथों को एक साथ लाएगा और इस बॉल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने हाथ को पीछे करेगा, जिसकी वजह से ये आसानी से कैच ले सके। तो उस मूवमेंट का जो मेजरमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारे सेरिबेलम की वजह से हो रहा है। अब मेडुला देखेंगे, मेडुला लास्ट पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, जो कि स्पाइनल कार्ड के पास होता है। कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन, हैज अ ब्रीथिंग, ठीक है, ये ब्रीथिंग का इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे जब आप बिना अपनी इच्छा के अनुसार सांस ले रहे हो तो वो बोन्स का काम होता है। जब आप सांस ले रहे होते हो, जैसे अभी आपने सोचा कि आप इनहेलेशन करो, एक्सहेलेशन करो, ये किसकी वजह से हुआ, मेडुला, मतलब वॉलेंटरी एक्शन ऑफ ब्रीथिंग किसकी वजह से हुआ, आपका कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है, यहाँ इनवॉलेंटरी दिया हुआ है, इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीथिंग के प्रोसेस को कौन, मेडुला कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग सेंटर, ये क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर फॉर द रिफ्लेक्सेस सच एज द सैलोइंग, मतलब खाने को निगलना, कफिंग मतलब कि आपको कफ बनना, वोमिटिंग, इन सबके पार्ट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो ये याद रखोगे, सैलोइंग, कफिंग एंड वोमिटिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला। तो ये 3 पार्ट है, अब ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है, याद करोगे, फोर ब्रेन, मिडी ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत सिंपल सा है लर्न करने के लिए आपको एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग। अब देखो थोड़ा सा एडवांस देखते हैं क्या है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा ब्रेन है और ये हमारा क्या है, ब्रेन स्टेम है, यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन का सबसे पहला पार्ट ये फ्रंट वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पेराइटल लोब, सबसे पीछे वाला पार्ट होता है जिसको ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, और ये ब्लू कलर का दिया हुआ इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, ये कान के पास होता है। आपका फोरहेड वाला जो पार्ट होता है, ये फोरहेड वाला पार्ट क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इमोशनल ट्रेट्स होता है, रीजनिंग के लिए होता है, जजमेंट मतलब आप सही जजमेंट कर रहे हो या नहीं, स्पीकिंग आपकी बोलने की तरीका कैसा है, वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। पेराइटल लोब की बात करेंगे, जो आपका सबसे ऊपर वाला हेड वाला पोर्शन है जहाँ पे हेयर होता है उसके नीचे होता है, ये किस लिए होता है, नोविंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब राइट फ्रॉम लेफ्ट मतलब आपका सही डिसीजन लेने की तरह, राइट और लेफ्ट की तरफ आप समझ सकते हो वो किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है उसके लिए, ठीक है। सेंसेशन की बात करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेंसेशन होते हैं वो सबका सेंटर कहाँ पे होता है, पेराइटल लोब से होता है। रीडिंग, आप किसी चीज को रीड कर रहे हो, मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ बॉडी ओरिएंटेशन, रीडिंग, ये सब आप रीड कर रहे हो, सुन करके, देख करके, समझ करके रीड कर रहे हो, ये किसका पार्ट है, पेराइटल लोब का पार्ट है। बॉडी ओरिएंटेशन, हमारे बॉडी का ओरिएंटेशन का लोब भी कहाँ होता है, पेराइटल लोब्स में होता है। अब बात करेंगे टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में क्या होता है, टेम्पोरल लोब ये जो आपका ईयर होता है, ईयर के नीचे जो बोन होती है उस बोन के जस्ट नीचे क्या होता है, आपका टेम्पोरल बोन ये वाला होता है। अब ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, ये क्या करता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, जो भी कोई भी बोल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो सारी चीजों को, तो वो किस पार्ट के लिए है, टेम्पोरल लोब। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यूअसली ईयरफोन लगाए होते हैं, यहीं पे हमारा ईयर होता है, ये आईज हो गई, ये नोज हो गया, ये लिप्स ऐसे इंसान हो गया, ठीक है, ये नेक हो गया। अब यहाँ पर जो रीजन है ये टेम्पोरल लोब वाला पार्ट है, टेम्पोरल, जब कंटिन्यूस आप यहाँ पे ईयरफोन लगाए रहोगे, सुनते रहोगे तो कान में दर्द होगा, ये कान में दर्द कहाँ जाएगा, स्पेशली इस वाले रीजन को इफेक्ट करता है, यहाँ की बोन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज नहीं होता, बिहेवियर आपका चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है और हियरिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेम्पोरल लोब क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जब आप सुन के समझते हो और पढ़ने के बाद भी उसको समझते हो
बिहेवियर को और मेमोरी को और हियरिंग को। अब बात करते हैं ऑसिपिटल। ऑसिपिटल लोब सबसे पीछे होता है यहाँ पर, ठीक है, आपका हेड का सबसे नीचे पीछे वाला रीजन, जो आपके अंदर विजन, किसी मतलब दूरदर्शिता को, मतलब किसी चीज के इमेजिनरी थिंग्स को बनाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, आपका ऑसिपिटल लोब से होता है। कलर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ये ग्रीन है भाई, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये ब्राउन है, ये किसकी वजह से होता है, ऑसिपिटल लोब से आप क्या पहचान रहे हो, कलर को पहचान रहे हो। अब आगे आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो ब्रेन, थर्ड ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें ये क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल में हेल्प करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट को और फाइन मसल्स कंट्रोल को। फाइन मसल कंट्रोल का मतलब आपके फिंगर्स हो गई, ठीक है, आपके पैर के, हाथ पैर की उंगलियां हो गई, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फाइन मसल्स काम करते हैं। चलिए अब हम एक जनरल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आ गया, बोर्ड के एग्जाम में, कि आप ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ब्रेन में आपने क्या देखा, ब्रेन जो होता है हमारा, ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट का बना होता है। एक क्या बना होता है, हमारा एक सिंपल सा पार्ट है ब्रेन का, जो कि तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक है हमारा फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हाइंड ब्रेन। अब इन्हीं तीनों को बेस मान के हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में यहां से हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा पेज है, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां लिख देते हैं हम, ये क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पूरा ऊपरी स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है थोड़ा सा मेडुला, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब मेडुला के ऊपर क्या है भाई, मेडुला के ऊपर क्या है, यहाँ पे पोन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोन्स। देखिए मैं एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, वही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिससे आपको पोजीशन क्लियर हो। इसको हम लोग बोलेंगे पोन्स। अब इन दोनों के पीछे हम देखें क्या है, एक स्ट्रक्चर है पोन्स वाले रीजन से और मेडुला वाले रीजन से। यहाँ पे क्या निकला हुआ है, एक छोटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जो कि कहा जाता है किसके नाम से, सेरिबेलम, जो कि बैलेंसिंग का काम करता है। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ये मिड ब्रेन है भाई, ये क्या है, मिड ब्रेन, यहाँ लिख लो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या होता है, मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है डाइनसेफ्लॉन। क्या होता है, डाइनसेफ्लॉन। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके से आपको बना करके इसको याद करना है, ठीक, ऐसे बना लोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। ये है क्या, हमारा डाइनसेफ्लॉन का पार्ट है। अब इसी डाइनसेफ्लॉन के पार्ट पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखो ये क्या हमने लिखा है, ये है हमारा, ये रेड कलर वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है हमारा, ये है हमारा डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन होता है, ये छोटा सा मटर की तरह निकला हुआ पी शेप स्ट्रक्चर निकला हुआ, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। अब देखो कभी कभी ये होता है कि ये बोला जाता है मिड ब्रेन इतना ही होता है, मगर थोड़ा सा और भी अंदर ये ऐसे रहता है, ठीक है, यहाँ कैविटी होती है जहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, ये भी मिड ब्रेन का ही पार्ट होता है। अब देखेंगे ये क्या है, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, ये वाला पोर्शन क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसे स्फीयर शेप में होता है। इस स्फीयर शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस बोल देते हैं, जो कि रिले सेंटर होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। अब इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर क्या है भाई, इनके ऊपर यही वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरी
सेरिब्रम बोलते हैं। ये पूरा क्या है, आपका ब्रेन कवर किया रहता है, ठीक है। मेन पार्ट है जो स्टोरेज का काम करता है, इसी में बहुत सारे ग्रूव्स होती हैं, इन्हीं को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। और ये हमारे फोरब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको बचा होगा तो आप इससे पूछ सकते हो, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसको पोस्ट कर दूंगा।